हेलो एवरीवन, तो पहले अपडेट की बात करके चले तो अनिल अंबानी ने एनडीटीवी के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पिछले 8 महीने में एनडीटीवी ने 72 से भी ज्यादा जो आर्टिकल है वो पब्लिश किए हैं, आधे से ज्यादा गलत है उनके अकॉर्डिंग। रिसेंट में अनिल अंबानी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। 2012-13 में इन्होंने कोई बैंक फ्रॉड किया होगा या एसेट घुमाए थे, तो उससे रिलेटेड केस चल रहा है। और अब बात करें एक्टर विजय थालापति की, जो जिन्होंने अभी तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन जीते हैं, 108 सीट लेके आए थे, तो इनकी टोटल नेटवर्थ या एसेट निकल के सामने आ गई है। इनके पास टोटल 648 करोड़ के एसिड है, जिनमें से मूवेबल एसिड है इनके पास 426 करोड़ का और इमूवेबल एसिड है 222 करोड़ का। अब मूवेबल एसिड क्या होता है? जिनको हम इधर से उधर ले जा पाते हैं, जैसे कि गाड़ी हो गया, घड़ी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये मूवेबल एसिड में आता है। इमूवेबल में घर हो गया, लैंड हो गया, प्रॉपर्टी होगी, जिसमें से 330 करोड़ इनके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं। 15 से 40 करोड़ के बीच में इनके फिक्स डिपॉजिट है और अलग अलग इन्वेस्टमेंट है इक्विटीज और रियल एस्टेट में। तो पॉज करके देख लेना, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब बात करें रॉयल एनफील्ड की, तो वो इन्वेस्ट करने वाले 2200 करोड़ पे उनकी नई फैक्ट्री में तमिलनाडु में जो की होगी। उनका जो एम होगा 9 लाख बाइक पर ईयर प्रोड्यूस करने का होगा। रॉयल एनफील्ड क्लासिक की बात करें 350 की, तो उस सेगमेंट में सबसे पॉपुलर बाइक इन्हीं की है और 40% से भी ज्यादा जो बाइकें बिकी है इनके ओवरऑल, उसमें से रॉयल एनफील्ड क्लासिक जो है 350 वो सबसे ज्यादा बिकी है। तो 450 और 650 सेक्टर में लोग बूम करने का सोच रहे हैं, तो उनका टारगेट भी है। और रॉयल एनफील्ड ने 10 लाख से भी ज्यादा बाइक बेचे हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में इन इंडिया। तो अब बात करें एयर एशिया की, तो उन्होंने ऑर्डर करते हैं 150-220 जेट्स, जिनकी टोटल वर्थ है $19 बिलियन की, जो कि कनाडा से आएंगे और 2028 से लोग डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। और जो ये जेट्स है वो फ्यूल एफिशिएंट माने जाते हैं और इसमें 160 लोग ही बैठते हैं, ज्यादा नहीं बैठते और मिड रेंज एयरक्राफ्ट होते हैं मेनली। और जो एयर एशिया के को फाउंडर है टोनी फर्नांडिस, वो नई एयरलाइन अनाउंस करने वाले हैं 2 महीने के अंदर। एयर एशिया चालू करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था और इन्होंने बोला है व्हाई वेस्ट अ क्राइसिस, भाई पैसा कमाओ क्राइसिस में, इतना अच्छा मौका मिला है, नई एयरलाइन निकालते हैं। तो अब बात करें टाटा ग्रुप और जेएसडब्ल्यू ग्रुप की, तो वो दोनों मिलके अलग सेपरेटली इन्वेस्ट करने वाले 1 बिलियन से भी ज्यादा इंडिया के जो ईवी सेगमेंट में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और जेएसडब्ल्यू मोटर भी इन्वेस्ट करने वाले $500 मिलियन 5-6 साल के अंदर, तो वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। दोनों का मानना है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी हमारी। अब बात करें एप्पल की, तो वो भी इन्वेस्ट करने वाले 100 करोड़ से भी ज्यादा इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और क्लीन मैक्स एनर्जी के साथ ये लोग पार्टनरशिप करेंगे और दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं 150 मेगावाट का कैपेसिटी का न्यू ग्रीन एनर्जी प्लांट। और ये नए इनोवेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं एप्पल वाले, तो इंडिया में चल जाएगा तो कहीं भी चल जाएगा, तो ये है, यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अब बात करें स्काई रूट की, तो वो इंडिया की फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गए है विथ 1.1 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ। इन्होंने करेंटली $27 मिलियन रेज किए थे और 2023 में कंपनी की वैल्यूएशन 550 मिलियन थी, यानी कि दुगनी हुई है 3 साल के अंदर। क्यों हुई है? क्योंकि ये स्पेस एक जैसे काम करती है, बेसिकली वैसी काम करती है, सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं कम बजट में। और ये लोग करेंटली विक्रम 1 और विक्रम 2 के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि कॉस्ट इफिशिएंट है, बहुत ही फ्लेक्सिबल सैटेलाइट लॉन्च सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्पेसएक्स है। कंपनी अभी प्री रेवेन्यू स्टेज में है फाइनेंशियल ईयर 25 के चलते, और इनके लॉस जो है 99 करोड़ के हैं, ज्यादा नहीं है कंपनी के हिसाब से। $1 बिलियन की कंपनी है तो लॉस तो आम बात है, और R&D फेज में है तो लॉस अभी ठीक है। और बात करें इंडिया के इन्वेस्टर की, तो उन्होंने 3 लाख करोड़ पे इन्वेस्ट किए इंडिया के स्टॉक मार्केट में दिस ईयर 4 मंथ के अंदर। और फॉरेन इन्वेस्टर ने 2 लाख करोड़ पे विड्रॉल किए हैं और 20% से भी ज्यादा जो शेयर है DIIs मार्केट में लेके बैठे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर 17% होल्ड करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को, जो कि पहले उल्टा हुआ करता था। डोमेस्टिक इन्वेस्टर 21 सेक्टर में स्पेशली इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेक हो गया, रियल एस्टेट हो गया। और लॉन्ग टर्म में DIIs अगर ज्यादा होल्ड करेंगे तो हमारे लिए भी सही है भाई, फॉरेन इन्वेस्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बात करें डीप सीक की, तो उनको मैसिव $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है इन्वेस्टरों से, चाइनीज इन्वेस्टरों से। OpenAI और एंट्रोपिक जैसी कंपनीज को ये टक्कर देगी और फ्यूचर में जो ग्लोबल डिमांड है AI की, इंपॉर्टेंस है चाइना की, तो उसमें डोमिनेट करेगी अगर अच्छी खासी पकड़ बना ली तो AI सेक्टर में। और चाइना इसमें पीछे तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, हम ही रह गए पीछे। तू अदरक है रे, तू आलू है रे, ये ऐसी वीडियो बनाने में हमारे वहाँ तो इन्वेस्टमेंट ऐसी होती नहीं है। AI में उतना डेवलपमेंट हो रहा नहीं है तेजी से जितना होना चाहिए था, अदरक आलू में ही पीछे पड़े रह रहे हैं। तो अब बात करें स्पेसएक्स की, तो उन्होंने एंट्रोपिक के साथ डील कर दी है, दोनों पार्टनरशिप में आ गए हैं। और एक टाइम पे एलोन मस्क ने एंट्रोपिक को एविल कंपनी बोली, तो अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं। एंट्रोपिक जो है वो स्पेसएक्स का डाटा सेंटर यूज करने वाला है और उसी के बदले स्पेसएक्स भी उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो यूज करेगा। तो अब मीशो की बात करें चलिए, तो उनके Q4 के लॉसेस 88% से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका रेवेन्यू 3000
3,531 करोड़ में पहुंच गया है। और जो AI फोकस है उनका वो डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो उनका AI फीचर है वॉइस वाला वानी नाम का, तो वो रिकमेंडेशन देता है, तो बहुत बेनिफिट हुआ है उनको इससे। और जो उनके एनुअल ट्रांजेक्शन यूजर बेस है वो 264 मिलियन तक पहुंच गए हैं, जो कि 32% से जम किया है पिछले साल से मुकाबले। और जो उनकी मर्चेंटाइज वैल्यू है वो 43% से बढ़ी है। और जो AI के ऊपर ईजी हो गया है किसी भी सेलर को लिस्ट करना मीशो के ऊपर, तो ये लॉसेस तभी कम हो रहे हैं और रेवेन्यू बढ़ रहा है। इनका IPO भी आया है, सही चल रहा है। तो अगले अपडेट की बात करके चले तो वेदांता लिमिटेड जो कंपनीज है वो 4 कंपनीज में स्प्लिट होने वाली है, जिसमें 2.1 मिलियन जो शेयर होल्डर होंगे वो अफेक्ट होने वाले हैं। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल होगी एक, तलवंडी सेबो पावर है उसका नाम चेंज करके वेदांता पावर करने वाले हैं। जो मेल्को एनर्जी है वो रिनेम करके वेदांता ऑयल एंड गैस होने वाला है। और जो 4th कंपनी है वो वेदांता आयरन एंड स्टील होगी। अब जो इन्वेस्टर होंगे वो 4 कंपनी के शेयर ओन करेंगे, जैसे पहले एक ही होता था अब 4 हो जाएंगे। और जो डिविडेंड है वो भी अब अलग अलग मिलेगा कंपनी के फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। और जो वेदांता एल्यूमिनियम मेटल है वो हिंदुस्तान जिंक के ऊपर रिलाई करेगा और बेस मेटल के ऊपर। तो सिल्वर और जो जिंक की वैल्यू होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, शेयर की वैल्यू ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। और जो अलग 3 बाकी के कंपनीज है वो उन्हीं के बेस मटेरियल के अकॉर्डिंग ही रिलाई करेगी, डिविडेंड देगी, बाकी सब। तो आज के लिए भाई इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है। अगर अपडेट अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।